हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर लगातार जो है एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो और एमपी भूगोल की वीडियो जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण डे जो है ना, महत्वपूर्ण दिवस जो है इम्पोर्टेंट डे, इस पर रिलेटेड वीडियो भी जो है लगातार अपलोड की जा रही है। साथ ही साथ जो है एमपी भूगोल में जो है हमने एमपी की जो है नदियां हैं, पठार है, इस पर जो है वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप में से जो किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में आप सर्कुलेट करें। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मध्य प्रदेश की जलवायु। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु, तो आप जैसे ही आप मध्य प्रदेश की जलवायु पर अगर डिस्कस करेंगे तो साथ ही साथ थोड़ा सा हमको जो है जो पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है या भारत, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग दोनों की जो जलवायु है वो सेम ही होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि भारत की भी जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है, इसलिए एमपी की भी कैसी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय। ये क्यों बोला जाता है उष्णकटिबंधीय? क्योंकि कई बार जो है शब्द हम पढ़ लेते हैं, शब्दों को हम याद कर लेते हैं, बट उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है कि इसको उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जाता है। जब हम इंडिया का पूरा भूगोल करेंगे ना, उसमें हम इस टॉपिक को जो पूरा डीप में बताने वाले हैं आपको, है ना। तो अभी जो है एमपी के लिए थोड़ा ओवरऑल में आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि बात करें जलवायु, जलवायु किसको कहते हैं? जलवायु की अगर हम बात करें, जो विशाल क्षेत्र में अधिक समय तक होता है ना, जो मौसम हम बोले, जिस मौसम और जलवायु दोनों शब्द अलग अलग है ना। तो विशाल क्षेत्र में अधिक समय तक भूभाग में जो परिवर्तन होता है ना, जब मौसम में जो परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन एक विशाल क्षेत्र में हो, विस्तार वाले क्षेत्र में हो, अधिक क्षेत्र में हो और अधिक समय तक हो, उसको हम जलवायु कहते हैं। और मौसम किसको कहते हैं? जो छोटे क्षेत्र में हो, है ना। मौसम जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? जो छोटे क्षेत्र में हो और कम समय के लिए हो, उसको हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। तो आपको अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जलवायु। जैसे ही हम जो है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु करेंगे ना, तो वो मौसम से रिलेटेड हो जाएगा। अभी हम जो है जलवायु से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश का जो जलवायु है वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय, है ना, या उष्णकटिबंधीय जलवायु किसको कहेंगे हम? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अच्छा, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम अगर बात करें भारत के ग्लोब की बात करें, पूरे विश्व की ग्लोब की बात करें, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी आपको काल्पनिक रेखाएं मिलेंगी। जब हम इंडिया का मैप करेंगे, वर्ल्ड का मैप करेंगे, उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं। आप उसमें देखेंगे कि जो ग्लोब है उसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है ना। मध्य में एक कौन सी रेखा खींची गई है? काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री रेखा के नाम से जाना जाता है। या तो आप इसको विषुवत रेखा बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप? 0 डिग्री रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, इसके उत्तर में ये उत्तर भाग हो जाएगा और ये कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिणी भाग हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे उत्तर में, जैसे ही आप उत्तर जाएंगे तो आप उत्तर में देखेंगे कितने डिग्री पर आप उत्तर की ओर जाना है आपको? 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। जब आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो आपको एक और काल्पनिक रेखा मिलेगी और उस काल्पनिक रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है उस काल्पनिक रेखा का? कर्क रेखा। सेम आप दक्षिण की ओर जब आएंगे 23.5 डिग्री, कितना दोस्तों? 23.5 डिग्री आप दक्षिण की ओर आएंगे तो आपको एक और काल्पनिक रेखा मिलेगी जिसका क्या नाम है? मकर रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मकर रेखा। तो ये दोनों रेखाएं आपको याद रखना है। कर्क रेखा जो है वो लगभग अच्छा, हमारा जो
भारत है वो इस तरीके से जो है अवस्थित है। उत्तर पूर्व में हम अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें, ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें तो ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, विषुवत के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत के नीचे वाला भाग जो कहलाता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अच्छा, उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है, इसीलिए जो है हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का लगभग मध्य प्रदेश को कर्क रेखा दो भागों में बांटती है, साथ ही साथ भारत को भी कर्क रेखा लगभग कितने भागों में, दो भागों में जो है बांट देती है। तो ये जो क्षेत्र है उत्तर की ओर का 23.5 डिग्री और दक्षिण की ओर का 23.5 डिग्री, इस पूरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सूरज की, सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, मकर रेखा पर भी लंबवत होता है और साल में 2 बार विषुवत रेखा पर भी जो है लंबवत होता है। अगर हम बात करें लंबवत मतलब 90 डिग्री पर होता है ना, जस्ट उसके ऊपर होता है, वो जो काल्पनिक रेखा है जस्ट उसके ऊपर होता है। उससे होता क्या है कि सूरज जो है जिस भूमि के जस्ट ऊपर होता है वहां दिन भी बड़ा होता है और अधिक गर्मी होती है, दिन भी बड़ा होता है और अधिक गर्मी होती है। तो अगर हम बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर आप देखोगे 21 जून को सूर्य जो है 90 डिग्री पर होता है, लंबवत होता है ना, यहाँ होता है जस्ट। कब होता है, 21 जून को। तो 21 जून को मकर रेखा पर अधिक गर्मी होती है, दिन बड़ा होता है, और सॉरी कर्क रेखा पर जो है दिन बड़ा होता है ना, दिन बड़ा होता है और गर्मी अधिक होती है। लेकिन 21 जून को अगर मकर रेखा पे हम बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट उल्टा मतलब सूर्य अभी कहां पर है, सन जो है वो कहां पर है, वो है कर्क रेखा पर। तो मकर रेखा पर क्या होगा, दिन छोटे होंगे और ठंड का मौसम होगा, दिन छोटे होंगे और ठंड का मौसम होगा। अगर हम बात करें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूरज लंबवत होता है मकर रेखा पर। कब होता है, 22 दिसंबर को लंबवत होता है। कब, 22 दिसंबर को। तो इस समय या बात करें हम 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा होता है और अधिक गर्मी होती है, और उसके अपोजिट कर्क रेखा पर छोटा दिन होता है और ठंड का मौसम होता है। तो ये लॉजिकली छोटी छोटी बात है, जब हम इंडिया का भूगोल करेंगे तो हम कंप्लीटली इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस आपको याद रखना है कि कर्क रेखा मकर रेखा की जो बीच का क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और लगभग हमारा जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर जो मौसम होता है वो कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय मौसम होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये टॉपिक था हमारा कि मध्य प्रदेश का जो मौसम है या जलवायु है जो वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय। अब हम बात करते हैं जलवायु के प्रकार। अगर हम एमपी के जलवायु के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 5। एक एक पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मालवा का पठार। आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका, पहले नंबर का जलवायु के प्रकार में मालवा का पठार। आप ये वाला क्षेत्र देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र क्या है आपका, मालवा का पठार। ये वाला इंदौर, उज्जैन, है ना, रायसेन, विदिशा, भोपाल, है ना, झाबुआ, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, यहाँ गुना आ जाएगा, छोटा सा अशोकनगर भी आ जाएगा थोड़ा सा, तो ये पूरा गुना लगभग आ जाएगा। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, मालवा का पठार। ये कौन सा क्षेत्र है, पूरा मालवा का पठार। तो सबसे पहले अगर हम जलवायु की बात करें मालवा के पठार की, तो देखो 2 आपको याद रखना है, एक ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी और शीत ऋतु मतलब ठंड मौसम, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ का मौसम किस तरीके का होता है, मालवा के पठार का मतलब ग्रीष्म मतलब गर्मी किस तरीके की होती है, तो यहाँ सामान्य गर्मी होती है। क्या होती है दोस्तों, सामान्य गर्म होता है। ये कैसा होता है, सामान्य गर्म होता है, अधिक गर्म नहीं होता है। मालवा का पठार कैसा होता है, सामान्य गर्म। दूसरा देखते हैं शीत ऋतु। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर ये कैसा रहता है, सामान्य ठंडा रहता है। ठंडा भी कैसा रहता है, सामान्य रहता है। तो आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है कि मालवा का जो पठार, ये जो मालवा का जो क्षेत्र है, गर्मी के समय सामान्य गर्म होता है और ठंडे के मौसम में सामान्य ठंडा होता है। तो ये तो हो गया आपका मालवा का पठार। आप देख सकते हैं कि गर्मी के समय यहाँ अधिकतम तापमान कितना होता है, 40 से 42.5
डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। और ठंड के समय निम्नतम कितना होता है, 10 से 12.5 डिग्री सेल्सियस ही होता है। कितना होता है, 10 से 12.5 डिग्री सेल्सियस ही इसका क्या रहता है, तापमान रहता है। ये तो हो गया मालवा का पठार। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो दूसरा भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, है ना। तो इसी पर आप कर देता हूं। सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अगर हम बात करें उत्तर का मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात करें, ये लगभग थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा बुंदेलखंड भी आ जाएगा। ये पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म। ये जो क्षेत्र है वो ग्रीष्म ऋतु में कैसा होता है, अधिक गर्म होता है। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर का मैदान, ये ग्रीष्म ऋतु में कैसा होता है, अधिक गर्म होता है। फिर सेकंड हम बात करते हैं शीत ऋतु। अगर हम बात करें शीत ऋतु की तो आप देखोगे कि शीत ऋतु में जो है यहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है, हाँ? तो अधिक ठंडा होता है। ये क्षेत्र कैसा होता है, अधिक ठंडा होता है ना। तो आप देखेंगे कि उत्तर का जो मैदान है वो ग्रीष्म मतलब गर्मी के समय अधिक गर्म होता है और ठंड के समय अधिक ठंडा रहता है ना। तो ये क्षेत्र हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ गर्मी के समय जो है 40 से 45.5 डिग्री तक ही तापमान अधिकतम होता है, औसतन है ये। अगर हम बात करें गर्मी के समय 40 से 45.5 डिग्री तक ही क्या रहता है, तापमान औसतन रहता है। ठंडी के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री तक ही रहता है, 15 से 18 डिग्री तक ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र। हम नर्मदा घाटी क्षेत्र भी कर सकते हैं नॉर्मली। थर्ड जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। अच्छा, नर्मदा घाटी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये क्षेत्र नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है पूरा जल युग है, क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है तो चारों ओर आपको क्या मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहेगा। जल क्या करता है, सूरज की किरणों को अवशोषित कर लेता है ना। तो सूरज की किरणों को अवशोषित करने पर यहाँ का जो पानी है, आसपास का जो मौसम है, आसपास की जो वायु है वो क्या हो जाती है, गर्मी के मौसम में अधिक गर्म हो जाती है। और जब गर्म हवाएं चलती हैं तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, लू, जिसको हम क्या बोलते हैं, लू, है ना। तो जब आप देखोगे जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यहाँ गर्मी के समय मौसम जो हो जाता है अधिक गर्म हो जाता है। ठंडी के समय तो सामान्य ठंडा ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें गर्मी की तो गर्मी के समय ये क्या हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो ये ग्रीष्म ऋतु में ये क्षेत्र कैसा हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। शीत ऋतु की बात करें अगर दोस्तों हम, तो शीत ऋतु में ये कैसा रहता है, सामान्य ठंडा रहता है, सामान्य ठंडा रहता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि ये मैदान ये आप देखेंगे तो नदी वाला क्षेत्र है, इसलिए गर्मी के समय गर्म हवाएं चलती हैं तो अधिक गर्म हो जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में जो सामान्य ठंड रहता है, अधिक ठंड जो है नहीं पड़ती है ना, ये सामान्य ठंडा क्षेत्र है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड, जस्ट इसके जैसा ही है बघेलखंड का पठार, है ना। मैं यही लिख देता हूँ। फोर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। दोस्तों अगर हम बघेलखंड के पठार की बात करें तो यहाँ से भी सोन नदी निकलती है, लगभग आसपास आपको सोन नदी मिल जाएगी। इसलिए इसका जो मौसम जो रहता है या जलवायु जो रहती है, इसकी जो जलवायु रहती है बघेलखंड की, वो लगभग नर्मदा घाटी के समान ही रहती है ना। तो नर्मदा घाटी के समान रहती है, इसलिए ग्रीष्म या गर्मी के समय ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा होगा, अधिक गर्म होगा, है ना। नदी के कारण ये कैसा हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सोन नदी मिल जाएगी। और शीत ऋतु मतलब ठंडे मौसम में ये कैसा होता है, शीत ऋतु की बात करें तो ये क्या हो जाता है, सामान्य ठंडा रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, सामान्य ठंडा रहता है। तो ये तो हो जाएगी आपके बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की अगर टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी के समय अधिकतम कितना होता है, 35 डिग्री होता है बघेलखंड, अधिकतम 35 डिग्री। और न्यूनतम की बात करें जो ठंड के मौसम में होता है वो 12.5 डिग्री ही होता है। कितना होता है दोस्तों,
12.5 डिग्री। तो आपको ये 2 चीज इसमें याद रखना है। साथ ही आप देखें बघेलखंड का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये लगभग सेम ही है क्योंकि इनका क्षेत्र भी समान है। नदी यहाँ से प्रभावित होती है, नर्मदा नदी, और यहाँ से सोन नदी, इसलिए बघेलखंड का क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र लगभग क्या हो जाएंगे, सेम। ये 4th पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जो जलवायु का आखिरी प्रकार है 5th, वो क्या हो जाएगा आपका विंध्य पर्वतीय, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। अब बात करते हैं हम विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की। तो आप देखेंगे ये वाला पूरा क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत है बड़े बड़े, है ना। तो ठंड के मौसम में क्या होगा, अधिक ठंडा होगा, और गर्मी के समय सामान्य गर्म रहेगा, है ना, क्योंकि पर्वत है, पठार है, तो अधिक गर्म नहीं हो पाता है वो क्षेत्र। हम बात करें विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की, तो आप देखेंगे कि विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है। आप जैसे कि लॉजिक लगाइए कि अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो ठंड के मौसम में अधिक ठंडा होगा, हवाएं ज्यादा ठंडी हवाएं चलेंगी, पर्वत है, पेड़ है ना, तो अधिक ठंडा होगा। लेकिन गर्मी के समय क्या होगा, अधिक गर्म नहीं होगा ना, सामान्य गर्म होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो जो मौसम जो रहता है टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो पाता है, हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्याप्त मात्रा में वातावरण उपलब्ध है, तो जो है सामान्य ठंडा रहता है, सामान्य गर्म रहता है। तो आपको जो है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में आपको लिखना है कि जो ग्रीष्म ऋतु में कैसा रहेगा, ये सामान्य रहेगा, है ना, क्योंकि पर्वत पठार है ये, तो सामान्य गर्म रहता है ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड शीत ऋतु मतलब ठंड का मौसम, तो यहाँ अधिक ठंड पड़ती है ना, अधिक ठंडा है ये, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु के केवल 5 ही प्रकार हैं, लेकिन एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र आपको अगर आप कंपैरिजन करें तो आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। हालांकि ये हमको पता है कौन सा क्षेत्र है, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, हमने पढ़ाया था आपको, तो ये कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। इसकी बात करें अगर हम सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की, तो लगभग सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र विंध्य पर्वतीय क्षेत्र ही होगा, क्योंकि देखो ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, तो ठंड के मौसम में अधिक ठंडा होगा, लेकिन गर्मी के समय कम गर्म रहेगा, है ना, या सामान्य गर्म रहेगा। तो ये जो था वो था हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जितनी भी ऋतुएं हैं उस पर भी है एक वीडियो जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, जिसपे जो है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना, और वर्षा ऋतु, तीनों पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैप के थ्रू ही करने वाले हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आप शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।